नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आगरा में, जहां पर सफाई कर्मी के मौत का मामला था। प्रियंका गांधी उनसे मिलने जा रही थी, उनके परिजनों से, जहां पर अब प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रोका गया है प्रियंका के काफिले को। बताया जा रहा है प्रियंका आगरा जाने के लिए तैयार थी, उनका काफिला आगे बढ़ रहा था। वो सफाई कर्मी के परिजनों से मुलाकात करने जा रही थी, लेकिन इस दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रियंका के काफिले को रोक दिया गया है। तो खबर आ रही है सफाई कर्मी मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात करने प्रियंका जा रही थी। इस दौरान प्रियंका के काफिले को रोका गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रियंका के काफिले को रोका गया है। प्रियंका को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी के परिजनों से मिलने जा रही थी प्रियंका, लेकिन अब उनके काफिले को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया है। कि घर से बाहर ही क्या ये लोग क्या क्या हवाला दे रहे हैं? ये तो हद कर दी है कि घर से बाहर ही नहीं निकल सकती मैं। ये घर से मैं अगर प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस तक जाऊं तब ठीक है, कहीं और जाना चाहूं तो मुझे रोकते हैं। ये तो हद हो गई है ना। कहाँ निकल रही थी आप? रूल है भाई, कौन सा रूल है? आप अगर कहीं जाना चाह रहे हो तो पुलिस आपको घेर के रोक ले, कौन सा रूल है? आगरा आप जाना चाह रही थी वाल्मीकि समाज के परिवार से मुलाकात करने, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि नहीं जा सकते, तो मैंने कहा देखिए मैं तो यहाँ से हटूंगी नहीं। आप कुछ बात करिए अपने अफसरों के से कि या तो 3-4 लोगों को जाने दें, या फिर अगर वो कहें कि अभी नहीं 2 घंटे बाद जाना है तो 2 घंटे बाद चलते हैं, लेकिन मैं तो हटूंगी नहीं। तो ये वेट करना हवाला क्या देना, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब भगवान जाने, ये जाने, भगवान जाने, मुझे तो समझ में ही नहीं आती ये बात। जब लल्लू जी भी उतर के अभी बात कर रहे थे, लेकिन झगड़ा हो गया लल्लू जी का भी उनसे, तो क्या यही रुकेंगे अभी फिर? धरना देंगे? हाँ, यही रुकूंगी। तो प्रियंका गांधी हमारे साथ मौजूद थी और वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि आगरा जाने की वो यहाँ से परमिशन मांग रही हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। सारे तरीके की वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर 2-4 लोगों को भी जाने की इजाज़त दी जाती है तो वो 2-4 लोगों के साथ यहाँ से जाएंगी, लेकिन जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वो यहाँ से हटेंगी नहीं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए शबाब, आपने प्रियंका से बातचीत की। प्रियंका के काफिले को रोक दिया गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। क्या कहना है प्रियंका का? आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या उनको एक बार फिर से रोका गया? जिस तरह से हमने देखा था लखीमपुर जाने के समय भी रोका गया था, और एक बार फिर से प्रियंका अपनी जिद पर अड़ी हुई है। शबाब, बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी आगरा जाना चाह रही थी। आगरा में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में जिस तरह से मौत हुई, उसके बाद से ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। प्रियंका गांधी का आज शेड्यूल बहुत तय था लखनऊ में। उनको तमाम कमेटियों की बैठक लेनी थी। शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शबाब इस पर बातचीत करेंगे आपसे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, हम अभी देख रहे थे और प्रियंका जी को सुन भी रहे थे। उनका कहना है कि वो घर से बाहर निकलती, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। अब वो दलित परिवार से मिलने जा रही थी, सफाई कर्मियों के परिवार वालों से, लेकिन उनको रोक दिया गया है। क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, कोई वजह नहीं है, ये एकदम गुंडागर्दी है, तानाशाही है। प्रियंका गांधी जी को अब उनके घर से निकल के कहीं भी जाने के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर किसी की मौत हो जाती है, वो भी पुलिस कस्टडी में, दलित की मौत होती है, और वहाँ उनके परिवार वालों को संवेदनाएं व्यक्त करने प्रियंका गांधी जी जाना चाहती हैं, तो हमको यहाँ रोक दिया है। और रोकने के बाद में पुलिस आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। तो ये क्या प्रियंका गांधी जी को उनके घर में ही कैद करके रखना चाहते हैं? इतना क्यों डरते हैं प्रियंका गांधी जी से? आचार्य जी, चूंकि आप इस काफिले के साथ हैं, कुछ बातचीत हुई? क्योंकि प्रियंका को हम सुन रहे थे, वो कह रही थी कि हमने कहा कि ठीक है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाने दिया जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो ये सब झूठ बोलते हैं। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। और प्रियंका गांधी जी जो हैं, जमीन पे उतर करके गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तो ये तो तानाशाही है। इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। प्रियंका गांधी जी से इतना डर, इतना भय जितना योगी सरकार को है, इतना किसी को नहीं है। तो डर क्यों है आचार्य जी? इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? ये तो सरकार से पूछिए कि वो प्रियंका गांधी जी से इतना क्यों डरती है। सरकार को चाहिए कि प्रियंका गांधी जी को सम्मान के साथ वहां आगरा जाने दें। हमें सड़क पे रोके रखा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, भारी पुलिस बल तैनात है। तो इसका नतीजा क्या? हम लोग यहीं बैठेंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे हम लोग।
आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पुलिस वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, लेकिन ये भी तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए इसका हवाला दे रहे कोई लॉ हैं। एंड प्रियंका गांधी जी कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेती हैं। वो तो अहिंसा को अपनाने वाली एक बहुत बड़ी नेता हैं और अहिंसक तरीके से आंदोलन करती हैं। किसी के घर संवेदना व्यक्त करने जाना ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करता है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है, इनकी तानाशाही है, इनका ये जो डिक्टेटरशिप है, ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन आचार्य जी, अगर सरकार की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मतलब वो इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आते ही शुरू हो गया, ये यहाँ पर पहुंच रही हैं और वैसी वैसी जगह पर जा रही हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, या पर राजनीति जहां पर चमकाई जा सकती है। नहीं, राजनीति का इसमें सवाल ही कोई नहीं है। एक दलित युवक की पीट पीट के थाने में हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार से मिलने में कौन सी राजनीति है? ये तो हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार हैं। कहीं मौत हो जाती है तो उसको दुख व्यक्त करने कोई जाते हैं, तो प्रियंका गांधी को ये अधिकार नहीं है कि किसी की मौत में। ठीक है आचार्य जी, चूंकि अभी रोक दिया गया काफिले को, तो आप लोग अभी यहीं पर रुकने वाले हैं या फिर आगे क्या? नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं सड़क पे बैठे हैं। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो बता रहे थे कि प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मिलने जा रहे थे सफाई कर्मियों के परिजनों से, लेकिन हमें अब रोक दिया गया और हम यहीं पर रुके रहेंगे। और बातचीत करने के लिए आरिफ इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। आरिफ, प्रियंका के काफिले को रोक दिया गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, और कह रही हैं कि आगरा में जो सफाई कर्मी की मौत हुई है उनके परिजनों से मिलने जाने वाले हैं। किस तरह से मौत हुई, क्या हुआ, और अब प्रियंका के काफिला वहां पर पहुंचने से रोक दिया गया है, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए नीलू, आगरा का जगदीशपुरा थाना है। यहाँ पर थाने के माल खाने से 25 लाख रुपए कैश की चोरी हुई थी। इसी मामले में अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और बीती रात को उसकी डेथ हो गई। घर वाले सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस के लोग थे उन्होंने उसको पीट पीट के हत्या कर दी। जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी करीब इस तरह का जिक्र है कि उसके साथ बदसलूकी की गई और उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी इसको लेकर पॉलिटिकल हंगामा शुरू हो गया। तमाम जो पॉलिटिकल जो लीडर है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं। इसीलिए क्या नाम है, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचने वाली है। रास्ते में हालांकि रोक दिया गया है। कुल मिलाकर नीलू ये है कि कल से लेकर रात से लेकर अब तक पूरा पॉलिटिकल हाइप हुआ है। बाकी अलावा जिस हिसाब से कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस हिरासत में मौत हुई है, ये सवाल आगरा पुलिस पर है कि आखिरकार जिस शख्स की गिरफ्तारी कल हुई, जो सही सलामत था पूरी तरह से, आज उसकी डेथ कैसे हो गई? घर वाले साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उसको पीटा गया, उसका बदसलूकी की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जी तो अब घर वालों की बात कुछ सुनी जो जा रही है आरिफ? देखिए, घर वाले तो अभी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही इसमें सस्पेंड किए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल SP के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बिल्कुल, तो आगरा में जिस तरह से सफाई कर्मी की मौत हो गई है उसको लेकर आप राजनीति शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला है। आगरा में सफाई कर्मी की मौत को लेकर हमला किया है अखिलेश ने। उत्तर प्रदेश में पुलिस खुद अपराध कर रही है। अखिलेश का आरोप है इस तरीके का, पुलिस अपराधी को कैसे रुकेगा अगर पुलिस खुद ही अपराध करती है तो। इस तरह की बात अखिलेश ने कही है। उन्होंने कहा कि कस्टडी में सफाई कर्मी की हत्या हुई, पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की भी अखिलेश यादव ने मांग की है। पहले पुलिस की खुद कराई मालखाने में चोरी और फिर सच छुपाने के लिए हत्या की गई। सांठ काटकर मालखाने में ये 25 लाख की चोरी कराई है। तो इस तरह के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर। और प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को योगी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका ने बताया कि प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये कमेटी योगी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेगी। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है, प्रमोद कृष्णम को जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस में, उनको सलाहकार नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो कृष्णम है, योगी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। प्रियंका ने प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी का चेयरमैन बनाया है।
जो भी योगी सरकार की विफलताएं हैं, अब किस तरह से लोगों के सामने इन विफलताओं को रखा जाएगा। तो चार्जशीट कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रमोद कृष्णम को, और अब सरकार के कामकाज की विफलताओं को ये लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी प्रमोद कृष्णम को। उत्तराखंड पर बारिश का आपातकाल। आफत की बारिश में 46 लोगों की मौत। हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में तबाही। चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा में बर्बादी की बारिश। आपदा के कारण जगह जगह फंसे पर्यटक। आपदा में देवदूत बनी सेना। उत्तराखंड में बारिश की विनाश लीला। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का टीकाकरण अभियान 100 करोड़ के लक्ष्य के करीब है, और इस मौके पर लोगों को टीके के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक थीम सॉन्ग भी तैयार कर लिया गया है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा। भारत का टीकाकरण हमारी जिम्मेदारी भगाएगा। संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा। संकट दूर भगाएं, जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही टीके से मात खाएगी कोरोना महामारी। विराट विशाल भारत का टीका संदेश। टीके से बचेगा देश, टीके से। क्योंकि टीका है संजीवनी, आपने लगवाया। दुनिया भर में भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान मिसाल बन चुका है, और हम 100 करोड़ टीके के लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर एक थीम सॉन्ग तैयार किया। जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली तेल और गैस कंपनियों ने मिलकर बनाया है। है कुशल मार्गदर्शन, राज्य टीकाकरण से गतिमान है ये निराकरण। कैलाश खेर की आवाज में तैयार इस थीम सॉन्ग को देश भर के रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों सरीखे तमाम सार्वजनिक स्थलों पर प्रसारित किया जाएगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जान सके और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित हो सके। देश में पहला कोरोना टीका 16 जनवरी 2021 को दिया गया। कई चुनौतियों के बावजूद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। इस अभियान में टीका लगवाकर हम सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्षिति पावक हे नील गगन, कण कण वायु प्राण सृजन। जुलूस निकालने की परमिशन ना देने से नाराज